नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। युवाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग के 1431 एलटी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगले वर्षों में 10 लाख जो नौकरियों के दिए जाने का संकल्प लिया है, उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उन सभी के कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिए हैं और जो अभी अन्य पद हैं उन पर भी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अध्याचन भेजे जाएंगे, आयोग को उन पदों की रिक्तियों की सूचना भेजी जाएगी और हमारा प्रयास है कि तेजी से सभी भर्तियां हों और इसी प्रकार से जो हमारे रोजगार मेले हैं वो आयोजित किए जाएं। और मैं सभी नौजवान युवा भाई बहनों से सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जो परीक्षा की तैयारियां हैं उन परीक्षाओं की तैयारियां करें और सभी समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। भर्ती परीक्षा घोटाले में विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और उसी मांग को लेकर सीएम धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की कोशिश अगले 5 साल तक भर्ती परीक्षाओं को ना कराने देने की है, जबकि राज्य सरकार का संकल्प है कि बेरोजगार युवाओं को भर्ती परीक्षाओं के जरिए रोजगार देने का काम किया जाए। साथ ही सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, पहले वो सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी हो जाए, उसके बाद भी अगर सीबीआई जांच की जरूरत पड़ती है तो सरकार तैयार है। सीबीआई की बात कर रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि अगले 5-7 सालों तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न हो, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है। इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया, न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है। इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड प्रदेश में इन दिनों पेपर भर्ती लीक घोटाले घपलों के मामले चरम पर है। इसको लेकर बेरोजगार युवा सड़क पर आंदोलन कर रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का पूरा प्रयास किया है। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सड़कों पर उतरकर हल्ला किया है। तो वहीं कांग्रेस के इस हल्ले के बाद घपले घोटालों को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस ने भी गणेश जोशी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए 2 के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उन्हीं के शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए उस शासनकाल में हुए। तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं, कहीं उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आवास के मदद से लोगों की सेवा कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बयान मैंने दिया था और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप मोदी जी को फॉलो करें और जनता की सेवा करें। 2024 में मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं, गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूँ। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरे उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना पड़ा। जितना बड़ा नेता भाजपा का, उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जा रही है। इन्हीं विवादास्पद बयानों की वजह से कई प्रदेश अध्यक्षों को भाजपा के अंदर अलविदा कहना पड़ा और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से
देहरादून में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में MSME की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी लाई गई है जिसमें जमीन इन्वेस्टर की होगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इन्वेस्टर्स को 500 लोगों को रोजगार देना होगा। साथ ही स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां पहले स्टार्टअप के लिए 15,000 दिए जाते थे, अब वहीं इस राशि को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। इस दौरान सचिव उद्योग पंकज पांडे सहित कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जनवरी में से मार्च तक हमारा 234 करोड़ का बजट जारी हुआ है MSME में, और अभी तक इसके अलावा 196 करोड़ का जारी हो गया है। उद्योग मित्र की हमारी 57 बैठकें हो गई हैं। कुछ नई योजनाएं भारत सरकार हमको दे रही है, जिसमें एक रैंप योजना आ रही है, एक जेट योजना आ रही है। ये हमारे प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हल्द्वानी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले जाना है। इसी के साथ राज्य व केंद्र सरकार की विफलताओं को भी लोगों को बताना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, पूर्व विधायक संजीव आर्य और नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया और उसे अब हम भारत की गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश में बढ़ती हुई हिंसा, उन्माद के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ एक यात्रा की कि देश में समानता हो, भाईचारगी हो, एकता हो। किसान, नौजवान, गांव, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को हर मंचों से बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि उसी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, टोला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देखिए, देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो। और आज ज़रूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में। देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, उनसे देश के आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी, उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, एक दो लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी, और जो हमारे नवरत्न हैं धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है इस समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। श्रृंखला में लल्लू साहब आज यहाँ आए, उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और यहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत भी है और आज बहुत भव्य यात्रा निकली। कांग्रेस की AICC की उत्तराखंड को लेकर जारी लिस्ट पर कई बड़े सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी पर उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने ICC
की लिस्ट देखी तो उसको लेकर मैं अचंभित हो गया। उनके अनुसार लिस्ट में कई वरिष्ठ कांग्रेसी और विधायक शामिल नहीं किए गए थे। एआईसीसी की जो सूची प्रकाशित हुई है, जब मैंने उस सूची को देखा तो उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमारे विधायक साथी हैं और बहुत सीनियर जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको समायोजित नहीं किया गया है। मैं कह सकता हूं कि तिलकराज बेहड़ जी बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, मयूख मेहर जी, मदन सिंह बिष्ट जी, गोपाल राणा जी और खुशहाल सिंह अधिकारी जी, सुरेंद्र सिंह नेगी, दिनेश अग्रवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, विजयपाल सजवान, राजकुमार और बहुत सारे सीनियर साथी हैं जिनको एआईसीसी में जगह नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि जो चयन हुआ है इस पर जो है प्रभारी को गंभीरता से पूरे प्रदेश का अवलोकन करना चाहिए था। और 2 जनपद तो ऐसे हैं, उत्तरकाशी और चंपावत, जहां से किसी को एआईसीसी नहीं बनाया गया है। तो किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं प्रभारी, तो इससे क्या कांग्रेस मजबूत होगी इस प्रदेश के अंदर? वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत तीसरा लकी ड्रॉ निकाल गया है, जिसमें 1500 विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स दिए जाने का नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीसरे लकी ड्रॉ के बारे में बताया कि पहले लकी ड्रॉ में 3 करोड़ 79 लाख, दूसरे लकी ड्रॉ में 5 करोड़ 78 लाख और तीसरे लकी ड्रॉ में 7 करोड़ 56 लाख मूल्यों के बिल अपलोड किए जा चुके हैं। बता दें कि जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत कुल 10 करोड़ रुपए तक के लकी ड्रॉ के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपलोड करेंगे बिल्स, अब हम उसमें सोच रहे हैं कि जो लोग हमारे यहाँ 1500 लोग तो उसमें इनाम में आ गए, इनाम पाने की स्थिति में। तो आज मैं एक सीधा एक घोषणा कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपने बिल्स अपलोड करें और हर बिल पे हम पॉइंट्स देंगे और लास्ट में जब उनके बिल अपलोड हो जाएंगे उस पॉइंट्स के आधार पे उनको भी कुछ ना कुछ इनाम हम देंगे। साथ में एक घोषणा और भी कर रहा हूँ कि हमारा जीएसटी और कैसे बढ़े। हमारी बिल्स जो हमारी जैसे 7 करोड़ 56 लाख रुपए का हमें जो ये टोटल बिल की लागत अभी हमें मिली है, इसको और कैसे बढ़ावा दें। तो हम स्थानीय व्यापारी जहाँ से बिल लोग ले रहे हैं उनको भी हम पुरस्कृत करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हम ये उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ बिल्स उनको दे भी उपभोक्ता को और अपलोड भी करें। तो ऐसे व्यापारियों को, ऐसे व्यवसायियों को भी हम पुरस्कृत करेंगे। और 4 धाम के मद्देनजर प्रशासन ने सोमवार को अलग अलग विभागों और व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम हिमांशु कफलाटिया ने यात्रा को लेकर साफ सफाई, पेयजल, विद्युत सप्लाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आगामी 4 धाम यात्रा को देखते हुए आज हमने यहाँ पर विभिन्न विभागों की एक मीटिंग करी है, जिसमें कि नगर पालिका कर्णप्रयाग, नगर पालिका गौचर, एनएच, पीडब्ल्यूडी, एनएच रुद्रप्रयाग और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आरटीओ साहब थे यहाँ पे, तहसीलदार साहब भी थे, अलग अलग विभागों के यहाँ पे लोग थे। तो इसमें यही निर्णय लिया गया कि यात्रा को सुगम और कितना सुचारू बनाया जा सकता है, यात्रियों को अच्छी से अच्छी जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उन्हें सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, इन सब विषयों पे चर्चा हुई है और आगे इन चीज़ों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी श्रद्धालु इस बार बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम में यात्रा करने आते हैं और कर्णप्रयाग से गुजरते हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम प्रोवाइड करा पाएँ। चमोली में आगामी बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर उप जिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी ने नगरपालिका सभागार में सभी विभागों की बैठक ली। बैठक लेते हुए उन्होंने सभी विभागों को यात्रा तैयारी तेज करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल से चलने वाले बद्रीनाथ धाम की यात्रा सुगम हो, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ ही
अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर में कुछ सुंदरीकरण के कार्य भी करवाए जाए ताकि यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को कुछ नया मिल सके। कपाट खुल जाएंगे तो उसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा समस्त जो विभाग है और साथ साथ होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, व्यापार मंडल जोशीमठ के साथ एक विस्तृत बैठक ली गई। इसमें सबसे पहले ये देखा गया कि अभी हम लोग यात्रा के लिए कितने तैयार हैं और जितनी भी सड़क संबंधी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो नगर क्षेत्र से बाहर का आपका कार्य है उसमें तेजी लाएं ताकि आने वाले समय में हम लोग तत्काल जो है ट्रैफिक को सुचारू कर सकें। बिजली, पानी इत्यादि जो विभाग हैं उनको बताया गया है कि वो अपनी अपनी लाइनों की दुरुस्तीकरण का कार्य तत्काल शुरू कर दें। यदि उनके पास कार्मिकों की कमी है तो उसकी डिमांड कर लें। नगर पालिका जोशीमठ एवं नगर पंचायत जोशीमठ को निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपने शौचालयों का और सफाई कर्मियों का एक आकलन कर लें कि यात्रा के हिसाब से उनको कितनी आवश्यकता पड़ेगी। खबर लक्सर से है, जहां जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मजहर नई नवाब शामिल हुई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग का मकसद अल्पसंख्यक समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। साथ ही अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को रोककर सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले मूल मंत्र को स्थापित करना है। हमारी योजनाएं 2014-15 में और 2009 से लेकर के 2014-15 तक योजनाओं का निस्तारण दिन पे दिन गिरा है। धीरे धीरे 2020-21 से इन योजनाओं को बढ़ा है और भारत सरकार की हो या उत्तराखंड सरकार की योजना हो, उन योजनाओं के समीक्षा अगर हम ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं तो हमारा मकसद है हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले और ईमानदारी से मिले। कालाढूंगी में बीजेपी की मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान विधायक वंशीधर भगत, पूर्व विधायक लाल कुआं, नवीन चंद्र दुमका मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में नई गठित कार्यकारिणी को प्रोत्साहित किया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए बीजेपी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी में कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या आम कार्यकर्ता हो, सबको एक सम्मान मिलता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे श्रेष्ठ है। कार्यकर्ता के बल पर ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। 6 अप्रैल 80 को हमारा जन्म हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, स्थापना दिवस पार्टी का है और इतने कम पीरियड में आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता सब कुछ है और अन्य पार्टियां आप देख रहे हैं सब आज रसातल की ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा को लेकर सोमवार को बोर्ड सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने प्रदेश भर में आए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा बिना नकल के कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। 16 मार्च से हमारी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उसी के संबंध में हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और उपनियंत्रक और बोर्ड के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,32,115 और इंटर में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 1253 हमारे परीक्षा केंद्र हैं। इनमें 198 संवेदनशील हैं और 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा संबंधी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए हमने सारे मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तराखंड में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, तो सख्ती से इसके लिए अनुपालन करने के लिए कहा गया है। बाकी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सोमवार को राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कर्णप्रयाग नगर पालिका और तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने
आरटीआई से संबंधित मामलों पर चर्चा की और अधिकारियों को समय पर जवाब देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई को लेकर समय समय पर प्रशासन और पालिका को जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। लोगों को सूचना के अधिकार को लेकर दुविधाएं हैं, ऐसे में जन जागरूकता से ही सूचना के अधिकार को समझा जा सकता है। खामियां तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक आयोग की तरफ से हमारा एक ये प्रयास है, या हमने एक शुरुआत की है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर आम लोगों के बीच, और सिर्फ आम लोगों के बीच ही नहीं, तो लोक सूचना अधिकारी हैं, विभागीय अपीलीय अधिकारी हैं, उनके बीच इस सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक तो जो भ्रांतियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। दूसरा, जो जागरूकता है वो प्रॉपर हर स्तर पर बने। इसके लिए PIOs के साथ, अपीलीय अधिकारियों के साथ, उनसे आयोग एक संवाद की स्थिति बना रहा है, और मकसद इसका ये है सिर्फ कि जो अधिकार जनता को मिला है एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वो प्रभावी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के अकबरपुर उद गांव में सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मानकों को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर उन्होंने लक्सर के SDM से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं SDM ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामलों की जांच में जुट गई है। यह सड़क मेरे गांव में बन रही है, ना तो कोई इसका प्रस्तावक है, ना कोई इसका मालिक है। यहाँ से ठेकेदार आज तक यहाँ आया नहीं। 2 आदमी आए कर उन्होंने सड़क से लगाई, और इस पर सड़क के ऊपर ही मिट्टी डालकर और ये लगा दिया। ठेकेदार से बात करी, भाई कहाँ कौन ठेकेदार, क्या क्या नहीं है, कोई इसका ठेकेदार नहीं। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत सदस्य से काम हो रहा है यहाँ से, और ये तो काम ऐसे ही हो। 5.5 लाख का बजट है हमारा, 5.5 लाख की सड़क ऐसे ही बना हो। इसके नीचे हमने आपको दिखाया जी, ना तो सीमेंट है, ना बजरी है, ना इसका लेवल किया गया। सड़क अभी पूरी बनी नहीं और पीछे बैठ गया। मैंने दिखाया आपको उठा का, मिट्टी है इसके नीचे जी। तो सड़क जो है सरकार का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। शिकायत मिली है, उसकी जांच लेखपाल से कराएगी। लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि टाइल्स का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें तकनीकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि 3 दिन के अंदर वो जांच कर लें, उसकी तकनीकी जांच दें। उससे पता चलेगा कि मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।